तो हेलो भाई लोग, एंड वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैं बोल देना चाहता हूँ कि स्ट्रेंजर थिंग्स का सीजन 5 बहुत ही इमोशनल है, हार्ड हिटिंग है उन फैंस के लिए जो ये शो से स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं या जो ये शो से पर्सनल कनेक्ट रखते हैं। एंड उन लोगों को ये सीजन अपने फिनाले में लास्ट के 1 घंटा बहुत ही ज्यादा रुलाने वाला है। सो उन लोगों के लिए ये एक परफेक्ट एंडिंग है एक परफेक्ट सीरीज की। तुम बहुत मस्त काम करते हैं मकसूद भाई। ओके ठीक है, कवर अप दे दिया मैंने। अब आते हैं हम मेन टॉपिक पे। 11 की गीगा चैट वाली थूत की कसम, क्या था ये सीजन यार। पहले तो ये वीडियो में भर भर के स्पॉयलर्स होने वाले हैं, सो ये तुम्हारी स्पॉइलर वार्निंग है, ठीक है। एंड यू मे हैव गेस्ड इट बाय नाउ कि मुझे ये सीजन पसंद नहीं आया है इतना। एंड उसके बहुत से रीजंस है। सबसे पहला ये कि स्ट्रेंजर थिंग्स एक ऐसा शो है जिसकी राइटिंग बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे रही है। एंड राइटिंग से मेरा मतलब बस कैरेक्टर्स एंड उनके रिलेशनशिप से नहीं है। राइटिंग से मेरा मतलब है जो सिचुएशन ये लोग क्रिएट करते हैं कैरेक्टर्स के लिए। लाइक तुम्हें पता होगा या देखा भी होगा कि स्ट्रेंजर थिंग्स के हर सीजन में कैसे राइटर्स सारे कैरेक्टर्स को 3 से 4 जन के ग्रुप में बांट देते हैं एंड वो सेम मिशन पे होके भी उनको अलग अलग अप्रोच देते हैं। एंड हर एक ग्रुप अपने जर्नी पे एक टाइम पे अलग अलग चीजें पता करता है मेन थ्रेट के बारे में, जो कि वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स है अबाउट स्ट्रेंजर थिंग्स मेरे अकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ ये चीज मिसिंग लगी मुझे। हर कैरेक्टर्स अपनी फीलिंग शेयर कर रहा है, अपने इमोशंस के बारे में बात कर रहा है, मैं गड्डी खोलकर पापा मम्मी मेरे गाड़ी उड़ाते हैं, जो कि अंडरस्टैंडेबल भी था क्योंकि भाई ये लास्ट सीजन भी था तो ऑफकोर्स इस चीज पे तो फोकस होना ही चाहिए था। लेकिन उसके अलावा ये सीजन में इतने प्लॉट होल्स है ना भाई कि तुमको ये सीजन मुंबई की सड़क लगेगी। एंड प्लॉट होल्स एंड स्ट्रेंजर थिंग्स इन दोनों को एक साथ में बोलना मतलब ये बोलना होता है कि राहुल गांधी ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है, विच इज अनबिलीवेबल। एंड सबसे पहला तो ये, अगर डेमोगॉर्गन्स भी नहीं, एक ही डेमोगॉर्गन अगर एक पूरी आर्मी की यूनिट को चीर फाड़ सकता है, जो वो लोग करते भी है इस सीजन में वॉल्यूम 1 की एंडिंग में, एंड वो टाइम पे ही उनमें से एक लूकस को एक बहुत ही गंदा चीरा भी मार देता है। लाइक सीरियसली वार खींचता है उसके ऊपर। लेकिन उसके आगे के 2 या 3 एपिसोड बाद ही लूकस लिटरली मैक्स को कैरी किया है, रेडियो भी पकड़ा है साथ में, लिफ्ट के अंदर बंद हो रहा है एंड एक डेमोगॉर्गन उसकी तरफ भागते हुए आ रहा है। एंड वो भाई क्या करता है, सिंपली एक लात मार के, ये वाली लात जो बैट्स ऑफ बॉलीवुड में भी थी, वो लात मार के उसको उड़ा देता है। कैसा एग्जैक्टली कैसा। एंड उसके बाद वही एपिसोड में जैसा कि मैंने कहा वो मैक्स को लेके भाग रहा है एंड रेडियो पे केट बुश का सॉन्ग बज रहा है ताकि मैक्स हेनरी के माइंड से निकल पाए। एंड वहां लूकस, मैक्स, रॉबिन की छावी एक वॉशिंग मशीन के पीछे छुपे हुए हैं। एंड वो भी 1 नहीं 2 नहीं 3 डेमोगॉर्गन होते हैं जो उनके पीछे लगे हुए हैं एंड उनके पास भी पहुंच चुके हैं। एंड वो लोग वॉशिंग मशीन के पीछे छुपे हुए हैं एंड उसी के साथ साथ केट बुश वाला गाना भी बज रहा है। डेमोगॉर्गन उसको सुन नहीं पा रहे हैं एंड इसलिए वो लोग उधर तक पहुंच भी नहीं पाते हैं। एंड पता है क्यों ऐसा सब हो रहा है? क्योंकि भाई प्लॉट आर्मर इतना मजबूत जो दिया है। एंड उससे भी डेंजर मॉमी व्हीलर, हाँ ये अपनी सीजन 3 की सविता भाभी, माइक की माँ जो मैक्स के भाई के पीछे दीवानी थी, ये सीजन 3 की मोहतरमा जो अभी सीजन 5 में मातारी होने चली है एंड उसको पता भी नहीं है सीजन 5 तक कि क्या बकचोदी कर रहे हैं मेरे मोहल्ले के बच्चे एंड उनका मुखिया मेरा बेटा ही है। एंड इतना सब कुछ ना पता होने के बावजूद भी ये आंटी डेमोगॉर्गन से भिड़ जाती है। एंड ऐसा वैसा नहीं भिड़ती है, सीधा वाइन की बोतल तोड़ती है एंड चालू हो जाता है उनका डेमोगॉर्गन के ऊपर फुल पुष्पा स्टाइल में। एंड चलो उसमें एक चीज तो ठीक ठाक दिखाई कि आंटी पे वार तो खींच देता है वो डेमोगॉर्गन। लेकिन फिर उसके बाद वो एपिसोड में जिसमें लूकस, रॉबिन, मैक्स एंड रॉबिन की छावी वॉशिंग मशीन के पीछे छुपे हुए हैं एंड केट बुश बज रहा है, वहां आंटी एक भरा सिलेंडर उठा के अकेले उसको लेके आती है एंड वॉशिंग मशीन में डाल देती है। एंड फिर वेकना जाने वो कैसे फट जाता है एंड वो तीनों डेमोगॉर्गन उड़ के मर जाते हैं। और भाई वेकना का सीजन 4 का जो क्लाइमैक्स था उसमें वेकना को क्या डेंजर तरीके से बिल्ड किया था। अरे सीजन 4 का क्लाइमैक्स छोड़ो, पूरा सीजन 4 में उसकी क्या दहशत दिखाई थी वेकना की। लेकिन भाई ये सीजन में तो वो कोई कांदा भजी जैसा बन के घूम रहा था। एंड दूसरा साला ना कोई गोली से मरता है एंड ना ही आग से मरता है इतना जल्दी, लेकिन तभी भी एक दांत में घुसा के मार दिया उसको भाई। एंड उससे भी हार्ड लास्ट की बैटल में वेकना एंड माइंड फ्लेयर एक लिटरली काइजू बन जाते हैं, मतलब सीरियसली गॉडजिला लेवल टाइप के मॉन्स्टर बन जाते हैं वो लोग, एकदम काइजू
टाइप वाले, एंड उसको इतना इजीली मार देते हैं ये टीनेज बच्चे लोग कि मैं क्या बोलूं भाई। मतलब ये वही बच्चे हैं जिनको डेमोगोर्गन को मारने के लिए इतना ज्यादा तामझाम लगाना पड़ता है, फुल होम अलोन स्टाइल में। ये सीजन में ही दिखाया है वो, एंड ये बच्चे उसको मार देते हैं कैसा, चाकू से भोग भोग के, आग लगा लगा के। मतलब भाई क्या बोलने का। एंड डेमोगोर्गन भाई वो 3 ही थे क्या तुम्हारे साथ, जो वो मॉमी व्हीलर डाल के मार दी उनको, सिलेंडर डाल के जो मार दी वॉशिंग मशीन में, वो 3 ही थे क्या खाली तुम्हारे पास? कहाँ गए वो डेमोगोर्गन, कहाँ गए वो चमगादड़, मतलब क्या? एंड पता है इसका कुछ लोग रीजन क्या दे रहे थे ऑनलाइन कि कैसा सीजन 3 में माइंड फ्लेयर को फिजिकल फॉर्म में आने के लिए ह्यूमन बॉडी लगती थी, मतलब वो एकदम मीट्स के चंक्स उठा उठा के अपने बॉडी को रियल वर्ल्ड में लेके आता था, फिजिकल फॉर्म में लेके आता था। एंड इसीलिए जितने भी वो चमगादड़ डेमोगोर्गन ये सब थे ना, वो सब मिलके माइंड फ्लेयर को एक बड़े मॉन्स्टर में लेके आए। अरे भाई तो ये शॉट दिखाओ तो एटलीस्ट। स्ट्रेंजर थिंग्स ऐसी सीरीज है जो हर एक चीज को दिखाती है, भले ही उसका वो आइडिया ना आते स्टार्टिंग में कि ये क्या हो रहा है क्या नहीं, लेकिन लास्ट में आते आते तक सब चीज एक साथ कनेक्ट हो जाती है। ये छोटा सा शॉट तुम दिखा नहीं सकते थे? एंड शॉट दिखाने की तो बात छोड़ो यार, सीजन 4 में जो हॉपर को दिखाया था लास्ट सीन में, जब वो डेमोगोर्गन को तलवार से मारता है, उसका सर काट देता है पूरा, वो क्या मूवमेंट था। एंड उसको देख के ऐसा लग रहा था कि भाई हॉपर तो भाई वाट ही लगाने वाला है सीजन 5 में। क्या था हॉपर इस सीजन में? बस एक बाय स्टैंडर था। एंड उसका क्या आर्क तुम लोग ने डेवलप किया यार, मतलब क्या आर्क डेवलप किया? सीजन 4 में तो साला इतना ज्यादा डेवलप हो भी गया था, लेकिन ये सीजन में वो सेम ही चीज कर रहा है। 11 तू ये मत कर, 11 तू वो मत कर, 11 तू यहाँ मत जा, 11 तू वो मत कर। अरे भाई उसका आर्क अभी भी सेम है। अरे 11 बड़ी हो चुकी है, वो फाइट कर सकती है, अच्छे से कर सकती है, ये बात तू भी जान गया है लास्ट के 4 के 4 सीजन तक, लेकिन तभी भी अरे नहीं 11, अरे नहीं वो 11, मतलब क्या? एंड लास्ट के मेन बैटल में तो हॉपर आता भी नहीं है, जॉयस आ जाती है वेक्ना का गला काटने के लिए, हॉपर नहीं आते, मतलब बोलो। एंड दूसरी चीज जो, दूसरी नहीं बहुत सी चीज हो गई है वैसे तो ये सीजन की जो मेरे को अच्छी नहीं लगी, लेकिन एक जो मेरे को जरा अच्छी नहीं लगी ना, वो था विल का यू नो व्हाट निकल जाना। एंड मेरे को ऐसा नहीं कि एलजीबीटीक्यू से नफरत है कि नहीं वो नहीं वो नहीं, लेकिन इसकी कोई नीड ही नहीं थी। मैं सच बताऊं क्यों? क्योंकि नेटफ्लिक्स हम सब जानते हैं, अगर किसी को नहीं पता है तो मैं इधर बता दे रहा हूँ, नेटफ्लिक्स बहुत ही ज्यादा प्रमोट करता है एलजीबीटीक्यू को। एंड इससे कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है मुझे, ठीक है यार, उन लोग भी इंसान है, उनकी भी एक लाइफ तुमको दिखानी है, उनको भी तुमको एज ए ह्यूमन प्रमोट करना है, इसलिए तुम उनको शोज में इंटीग्रेट करते हो, जो कि अच्छी बात है, चलो ठीक है। लेकिन यहाँ पर उसकी क्या नीड थी? मतलब सीरियसली समझ में नहीं आता आपको कि विल का गे निकलना क्या इंपॉर्टेंस ऐड कर रहा था स्ट्रेंजर थिंग्स के पूरे होल सिनेरियो में, पूरे होल सीरीज में विल का गे होना क्या नया वैल्यू ऐड करता है? कोई इतना कुछ वैल्यू ऐड नहीं करता है वो, लेकिन नेटफ्लिक्स को जस्ट ऐड करना था वो इसमें, क्योंकि नेटफ्लिक्स जानता है कि स्ट्रेंजर थिंग्स कितनी बड़ी प्रॉपर्टी है उसकी, एंड कितने ज्यादा लोग इसको देखना चाहते हैं या देखते हैं। एंड इसलिए विल के कमिंग आउट ऑफ द क्लोजेट वाला सीन इतना एम्फेसाइज करके दिखाया गया है ताकि लोगों के दिमाग में ये बात बैठे कि स्ट्रेंजर थिंग्स वन ऑफ द बिगेस्ट सीरीज इन द वर्ल्ड का वन ऑफ द मेन प्रोटैगनिस्ट एक गे है, विच इज अ नॉर्मल थिंग। चलो ठीक है, ये भी अच्छी बात है, लेकिन मेरा इस पे एक टेक है जो कि थोड़ा खतरनाक हो सकता है, लेकिन प्लीज सुनना आप लोग। जितना भी एलजीबीटीक्यू का रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, मैं खाली नेटफ्लिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो है ही, लेकिन जितना भी एलजीबीटीक्यू का रिप्रेजेंटेशन किया जाता है स्पेशली इन द ओटीटी प्लेस, क्या तुमको ये नहीं लगता उसको देख के कि भाई ये किसी और चीज को अभी पुश कर रहे हैं? एंड पुश से मेरा मतलब ये है कि एलजीबीटीक्यू के जो लोग होते हैं, फॉर एग्जांपल गे, लेस्बियन, ट्रांसजेंडर, बाइसेक्सुअल, वैसे तो ये लोग खाली गे और लेस्बियन पे फोकस करते हैं ज्यादातर, उनकी मेन प्रॉब्लम्स दिखाने का छोड़ के ये लोग बस एक ही प्रॉब्लम पे उनकी फोकस करना चाहते हैं कि हमको करने कब मिलेगा। ये ताली मैंने हाथ से बजाई थी बाय द वे। ये उनको करने कब मिलेगा, ये ऑलमोस्ट हर एक ओटीटी वाले का मेन फोकस हो गया आजकल। एंड जो एक्चुअल में उनकी प्रॉब्लम होती है ना, उसके बारे में तो कोई डिस्कशन करता ही नहीं है। अरे भाई अगर तुमको मूवी बनानी ही है एलजीबीटीक्यू के ऊपर, तो एटलीस्ट एक बार तो तुम लोग जेन्युइन ट्राई दो वो ट्रांसजेंडर के ऊपर पिक्चर बनाने का, जो सिग्नल पे खड़े रहते हैं। श्योर एक ताली मूवी आई है, लेकिन उसके अलावा तुम मेरे को बता दो ना, एक ट्रांसजेंडर जो सिग्नल पे खड़े होकर भीख मांगते हैं या फिर जो ट्रेन में घूम के भीख मांगते हैं, उनके ऊपर कितनी पिक्चर आई है, उनके प्रॉब्लम्स के ऊपर कितनी पिक्चर आई है, वो कैसे अपनी डे टू डे लाइफ जीते हैं, वो कैसे उस बिरादरी में पहुंचते हैं, इन सब के ऊपर कोई पिक्चर आई है? बस एक ताली आई है जैसा मैंने बोला। लेकिन दूसरे लोग ऐसे टॉपिक के ऊपर पिक्चर बनाना प्रीफर नहीं करेंगे। पता है क्यों? क्योंकि फिर वो लोग चुम्मा चाटी नहीं दिखा पाएंगे ना भाई। चुम्मा चाटी तो उनको लेस्बियन एंड गे में दिखाने मिलेगी। एंड गे एंड लेस्बियन की खाली एक प्रॉब्लम नहीं होती कि हमको बस बैंग करना है, नहीं, उनकी भी लाइफ में डे टू डे प्रॉब्लम्स होती है, आप उन पे भी फोकस करो ना। लेकिन उस पे तो बात होगी नहीं। लेकिन छोड़ो, इसके ऊपर मैं एक पर्सनल वीडियो लेके आने वाला हूँ आगे टाइम में। लेकिन फिलहाल हम स्ट्रेंजर थिंग्स
पे बात कंटिन्यू करते हैं। एंड जैसे कि मैं बोल रहा था, प्लॉट होल्स बहुत है इस सीरीज में। इस सीरीज में हमको ये नहीं पता है कि वो ब्लैक स्टोन क्या होता है जिसके अंदर माइंड फ्लेयर होता है। हमको ये नहीं पता है कि वो व्हाइट सूट वाले आदमी के पास पहुंचता कैसे है। एंड ये पॉइंट के ऊपर ना मैं बहुत डेंजर ही रैंट करने वाला था, लेकिन उससे पहले मेरे को एक न्यूज पता चली कि ये जो पार्ट है पूरे वो ब्लैक स्टोन वाला बैक स्टोरी जो है इन लोगों ने एक ब्रॉडवे शो के अंदर दिखा दिया है उसको। क्यों भाई, क्या जरूरत थी इसकी? नहीं मतलब तुम्हारी ये मेन सीरीज चल रही है ना, एंड ठीक है चलेगा, स्पिन ऑफ विन ऑफ तो तुम लोग लेके आने वाले हो जिसके ऊपर मैं और बात करूंगा अभी। लेकिन इतनी बड़ी ओरिजिन स्टोरी अगर तुम एक एनिमेटेड फॉर्म में भी लेके आते ना, वो वेकना की ओरिजिन स्टोरी है। पहली बात तो हेनरी क्रील की ओरिजिन स्टोरी है कि कैसे ब्लैक स्टोन उसको मिलता है, ब्लैक स्टोन है क्या, ये सब दिखाया उस ब्रॉडवे शो में। तुम उसको एक एनिमेटेड फॉर्म में क्यों नहीं ला सकते थे, ये मेरे को बताओ। हम तो नेटफ्लिक्स पे ही देखते हैं ना, क्या जरूरत है तुमको उसको एक ब्रॉडवे में लाने की? एंड ये ब्रॉडवे वाली बात तो कितनों को पता भी नहीं है, एंड आई एम प्रीटी श्योर इंडिया में तो लोग जानते ही नहीं होंगे इसके बारे में कि साला ब्रॉडवे क्या होता है। लेट अलोन ये कि उनको ये मालूम रहे कि स्ट्रेंजर थिंग्स का एक ब्रॉडवे शो आया है जिसमें उन्होंने विलन की बैक स्टोरी दिखाई है। क्या तुम इसको एक एनिमेटेड फॉर्म में नहीं ला सकते थे जैसा तुमने विचर नाइटमेयर ऑफ द वुल्फ लाया था? ऑफ कोर्स नहीं ला सकते थे, पता नहीं क्या रीजन था तुम्हारा, लेकिन ये बहुत ही गलत एंड गंदा रीजन था कि वेकना की ओरिजिन स्टोरी को एक ब्रॉडवे शो में लाने का। इट वाज रियली बैड। एंड बैड से याद आया भाई, वो अपनी टर्मिनेटर की माँ लिंडा हैमिल्टन, उसका क्या नाम था मिलिट्री में पता नहीं, मैं भूल गया, लेकिन मैं क्या भूल गया, साला राइटर खुद भूल गए उसको। मतलब हॉपर, माइक, सब ने, मतलब पूरी स्ट्रेंजर थिंग्स की गैंग ने इतने सारे सोल्जर्स मारे। एंड ऐसा वैसा नहीं कि वो प्राइवेट मिलिशिया की थी कोई, नहीं, लिटरली सोल्जर थी वो, यूएस गवर्नमेंट की। इतने लोगों को मारा, लेकिन क्या हुआ, उसका कुछ दिखाया नहीं। एंड चलो इसके लिए भी साले इसके फैंस आ जाएंगे, बोलेंगे अरे भाई वो 18 महीने का गैप दिखाया ना, उसमें कुछ ना कुछ तो होगा, उसमें कुछ ना कुछ तो होगा। अरे उसमें होगा नहीं होगा वो छोड़ो, इसमें क्यों नहीं दिखाया ये बताओ मेरे को। उसमें तो होगा, मेरे को भी मालूम है, एंड वो कैसे मेरे को मालूम है वो मैं आगे बताऊंगा। लेकिन अभी कहाँ गई वो आर्मी वाली, वो जो 11 के पीछे इतना हाथ धो के पड़ी थी, जिसके इतने सारे सोल्जर्स मर गए? क्या यूएस गवर्नमेंट इसका आंसर नहीं मांगेगा? कुछ तो दिखाओ इसका, कुछ तो। एंड उससे भी गंदा भाई, सीजन 4 में इतना बेकार तरीके से मारता है वेकना मैक्स को कि मानो मैक्स ये उठ के बोले सबसे पहले कुछ मुंह में घुसेड़ा, उसके बाद गले को उधेड़ के नाक से बाहर निकाला, उसके बाद मेरी बत्ती गुल हो गई। एंड मैक्स के पास चांस भी रहता है कि वो वेकना के माइंड से निकल जाए, लेकिन नहीं निकल पाती है, फॉर ऑब्वियस रीजंस नहीं निकल पाती है बेचारी। लेकिन ये सीजन में बहन को दिख रहा है कि दरवाजा खुला है, लेकिन नहीं, चलो पहले थोड़ा बैठ के चाय पे गपशप करते हैं, कॉफी विद करण करते हैं इधर। वो तो क्या, वो तो कालिया खोल के रखेगा दरवाजा अपने लिए, रहने दो साला, छोड़ो, बातचीत करते हैं। फुल हॉली व्हीलर से बातचीत चालू है कि नहीं ये तेरा भाव है, नहीं ये तू पावरफुल है, नहीं ये जो नेकलेस पहना तेरा ये तेरी ताकत है। अरे भाई दरवाजा खुला है, भाग उधर से। एंड अगर भागने से भी बदतर चीज है, पहली बात तो तू हॉली को बताए क्यों नहीं कि एंड में ऐसा सब होने वाला है। वो बेचारी 14 साल की बच्ची, उसको तो पता ही नहीं कि भाई मैं हूँ कहाँ, मैं निकलूं कैसे, ये कौन सी जगह है, ये कौन सी लड़की है, ये क्या कर रही है इधर। उल्टा वो खुद इतना सब कुछ ना जानते हुए भी तेरी मदद करती है, एंड तेरे को वो वेकना के माइंड तक लेके आती है। एंड वहां जाके तू उसको बता रही है अरे नहीं तेरे को ना खुद का रास्ता खुद ढूंढना पड़ेगा, मैं इधर से निकलती हूँ, ठीक है तू अपना देख ले, चलेगा, थैंक यू, काट दिया तेरा, काट दिया। लिटरली ऐसा करके निकल रही है मैक्स। मतलब क्या है भाई। एंड चलो ठीक है, हॉली को रास्ता मिल भी जाता है उसकी बॉडी तक का, लेकिन तुमको भी तो पता है कि वो नॉर्मल वर्ल्ड में नहीं है, वो वेकना के साथ है, वो वहां से निकलेगी तो उसकी वाट लगेगी ही। एंड पता है मेरे को ये सारी चीजों पे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, क्योंकि इसके राइटर्स सीजन 4 तक ये प्रूव करते हैं कि हाउ गुड दे आर, डफर ब्रदर्स, लेकिन ये सीजन में इन्होंने लॉजिक वाइज जम के हगाया भाई। एंड मैं ये बात हवा में नहीं बोल रहा हूँ भाई लोग, ये जो सेम सवाल है ना कि डेमोगॉर्गन्स, डेमोडॉग्स, बैट्स ये सब क्यों नहीं थे वेकना एंड माइंड फ्लेयर के साथ लास्ट बैटल में, माइंड फ्लेयर की हेल्प करने क्यों नहीं आए थे, ये सवाल मैट डफर से पूछा गया। एंड मैट डफर का आंसर क्या था इस पे पता है? सुनो तुम लोग खुद सुनो। उनकी लॉजिकल रीजनिंग ये थी इस चीज के पीछे कि वेकना मीनिंग हेनरी कभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि उसके होम टर्फ के ऊपर छुप के मारने आ जाएंगे अपना नैन्सी येलो का ग्रुप। एक तो भाई इनके ग्रुप का नाम क्या है साला, इट सीरीज में कम से कम उनको लूजर्स क्लब तो बोला जाता है, इनको क्या चलो टप्पू सेना ही बोल लेते हैं इन लोग को बस। तो हेनरी को कभी ये लगा नहीं था कि टप्पू सेना उसको मारने आ जाएगी गोकुलधाम सोसाइटी के बाहर उसके खुद के घर में। वेकना ने जिंदगी में कभी नहीं सोचा था, लाखों सालों में कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ हो सकता है। एंड जहां तक बात है डेमोगॉर्गन्स की, तो हमने सोचा था कि डेमोगॉर्गन्स की फाइट हम दिखाएंगे बड़े माइंड फ्लेयर के ऊपर, लेकिन उसके बाद हमने सोचा कि भाई अगर ये इतना बड़ा मॉन्स्टर बन चुका है तब इसको छोटे कुत्ते उत्ते लोगों की क्या जरूरत पड़ेगी। कोई लॉजिक है इस बात का? तुम लोग मेरे को खुद बताओ।
एंड उसके बाद ये भी बोलते हैं कि सीजन 4 में जब पहली बार हेनरी उस अबिस में पहुंचता है तब उसको दूर दूर तक कोई एक ही डेमोगॉर्गन दिखता है। अरे भाई ये शॉट देखो सीजन 4 का, उसके बाजू में ही खड़ा है एक डेमोडॉर्ग यार, मतलब क्या, मतलब कुछ भी। एंड इसके ऊपर मैं एक ही चीज बोलना चाहता हूँ कि भाई ये जो तुम्हारी बात थी ना कि वो इतना बड़ा मॉन्स्टर बन चुका है तो उसको छोटे कुत्तों की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है चलेगा, वैसे तो उसको जरूरत पड़ती ही है क्योंकि 6 मिनट के अंदर निपट जाता है तुम्हारा वो बड़ा काइजू सा मॉन्स्टर, तो उसको जरूरत तो पड़ती है। एंड दूसरा ये कि ये फाइनल बैटल है स्ट्रेंजर थिंग्स की। इमेजिन करो एंड गेम है एंड एंड गेम के अंदर थैनोस की पूरी आर्मी खड़ी है लेकिन थैनोस अकेला आ रहा है लड़ने के लिए विदाउट द गॉन्टलेट सारे एवेंजर्स से। एंड उस पर रूसो ब्रदर्स यही बोलते हैं बात, कोई सेंस बनेगा इस बात का जरा भी। एंड खाली मैट डफर ही ऐसा हगे नहीं है, इनके दूसरे भाई मतलब ये सीरीज के दूसरे राइटर रॉस डफर, जब उनसे पूछा गया कि मिलिट्री का क्या हुआ जब अपसाइड डाउन पूरा उड़ जाता है तो तब मिलिट्री क्या करती है, तब ये क्या बोलते हैं, वो शायद से 8 मंथ के गैप में ही, मतलब मेरे को मालूम नहीं है, वो स्ट्रेट अप यही बोल रही है, मैसेज में तुम पढ़ सकते हो ये टेक्स्ट में कि मुझे मालूम नहीं है, शायद से मतलब एल नहीं थी तो उनके पास कोई पकड़ने के लिए था नहीं तो वो धीरे धीरे डिसमेंटल करके छोड़ के चले गए। अरे भाई इतने सारे मिलिट्री ऑफिसर्स को मारा है उन लोगों ने, इतनी सारी रिसर्च डिस्ट्रॉय की है। एंड रिसर्च डिस्ट्रॉय करने से मेरे को एक बात याद आई, काली जब वो मिलिट्री बेस के अंदर गई होती है पहली बार, जब उसको पकड़ा रहता है, जब वो पहली बार अकेले भागती होती है तब उसको दिखती हैं बहुत सारी प्रेग्नेंट औरतें जिनके अंदर उसका खून डाला जाता होता है, ठीक है, एंड वो मरती होती हैं। उन सब का क्या हुआ, वो सब भी डिसमेंटल होके चले गए, मतलब गवर्नमेंट को उनके बारे में भी कुछ मालूम नहीं है। एंड अगर गवर्नमेंट को मालूम है मीनिंग तब गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा ऑपरेशन था ये चीज, राइट। एंड वो ऑपरेशन को कौन डिस्ट्रॉय किया, वही लोग जिनको तुम हैप्पी एंडिंग दे रहे हो भाई। एंड इस सीरीज का क्रिएटर इस चीज का एक्सप्लेनेशन क्या दे रहा है, ये मेरे को मालूम नहीं है, छोड़ छाड़ के चले जा रहे हैं क्या, चल के छोड़ो ना, भागो ना भाई, वो क्या है इसमें। अरे भाई ये तो मिलाप मिलन जवेरी से भी गंदा है, वो भी एटलीस्ट बोल देता है कि हाँ रात में सोने गई थी तो मेरा मतलब था कि उससे वो ऊनो खेलने गई है, वो तो तुम्हारा गंदा माइंड है कि तुम सोच रहे हो कि वो सोने गई है, गुजारने गई है, मतलब मैंने तो बोला था कि वो ऊनो खेल सकती है या लूडो खेल सकती है, वो भी तो एटलीस्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि भाई कुछ तो रहेगा उसके अंदर, तुम क्या बोल रहे हो। एंड और भी बहुत सारी चीजें हैं भाई जो ये सीजन में सेंस नहीं बनाती है, कि वेकना को 12 बच्चे ही क्यों चाहिए रहते हैं, ये भी पूछा तो उन्होंने ये आंसर दिया उसके ऊपर, मतलब बहुत ही ज्यादा लूप होल्स है, बहुत ही ज्यादा नॉट स्ट्रेंजर थिंग्स फील होता है ये वाला सीजन, विच वॉज रियली रियली सैड फॉर मी एंड डिसअपॉइंटिंग, क्योंकि भाई स्ट्रेंजर थिंग्स रही है मेरी वन ऑफ द फेवरेट सीरीज अभी तक की, वन ऑफ द फेवरेट, सबसे फेवरेट नहीं। एंड ये सीजन का इतना घटिया होने का मेरे को ना एक पॉइंट समझ में आता है, शायद से बोल रहा हूं मैं, एंड वो है जो इसके स्पिन ऑफ अभी ये लोग निकालने वाले हैं, पूरा कायदे से मिल्क करने का प्लान है इन लोग का स्ट्रेंजर थिंग्स को कायदे से। एंड जितना भी तुम नई अनाउंसमेंट देख सकते हो ना ये स्ट्रेंजर थिंग्स के यूनिवर्स की जो आगे आने वाली हैं, ये टेल्स ऑफ 85 या फिर ये हैरिंगटन एंड हेंडरसन, पैरानॉर्मल डिटेक्टिव्स, एवरीथिंग, ये सारी चीजों का स्पॉइलर ये सीजन के एंडिंग में दे दिया था। एंड इसीलिए इसके अंदर इतने सारे गैप्स डाले गए हैं, वो 18 महीने वाला गैप, अभी उसके अंदर क्या क्या हुआ है ये हमको आगे देखने मिलेगा। नेटफ्लिक्स ने कायदे से मिल्किंग चालू कर दी है स्ट्रेंजर थिंग्स की। एंड यही सब देख के ना मेरे को विंस गिलिगन जैसे क्रिएटर्स के ऊपर ना और भी ज्यादा भरोसा एंड प्यार आता है कि भाई अगर तुमने एक मास्टरपीस क्रिएट कर दिया है तो उसको एक प्रॉपर एंड दो जो सेटिस्फाइंग लगे एंड जिसका हर सीजन टॉप नॉच हो, लाइक ब्रेकिंग बैड जो उन्होंने बनाया था। एंड अगर उसका तुमको स्पिन ऑफ भी लाना है ना तो एक ऐसे कैरेक्टर को उठा के स्पिन ऑफ लाओ एंड बहुत टाइम बाद लाओ एंड उसको भी इतना तगड़ा बनाओ कि जिससे तुम्हारी मेन स्टोरी जो तुम्हारा मेन सीरीज थी वो हार्म ना हो। तुम खुद देखो ना कितने टाइम बाद वो एल कमीनो मूवी आई थी, बेटर कॉल सॉल तो ठीक है लेकिन ब्रेकिंग बैड के आगे का स्टोरी हमको कितने टाइम बाद देखना था, हमारे अंदर ईगरनेस था कि क्या वॉल्टर वाइट जिंदा है क्या नहीं है, लेकिन हम सब जान रहे थे कि वो मर चुका है। लेकिन जस्ट बिकॉज वो पूरी सीरीज इतनी अमेजिंग थी एंड उसका एक प्रॉपर एंड वो स्टार्टिंग से ही दिमाग में रख के चल रहे थे कि उसका एंड हमें इतना ज्यादा इम्पैक्ट करता है ब्रेन पे, उस कैरेक्टर की मौत हमें इतना ज्यादा इम्पैक्ट करती है। एंड इसलिए हम एल कमीनो देखने के लिए एक्साइटेड भी थे। एंड एल कमीनो भी बहुत अच्छी मूवी बनाई थी, एक प्रॉपर सेंड ऑफ था एंड एक प्रॉपर स्टोरी का एंड था पूरे ब्रेकिंग बैड सागा का। लेकिन अभी स्ट्रेंजर थिंग्स के साथ वही होगा जो मार्वल या स्टार वॉर्स के साथ हो रहा है, कुछ सीरीज इसमें से अच्छी रहेंगी कुछ बुरी रहेंगी एंड उस पर ये डिसाइड करेंगे कि स्टोरी को कौन सा मोड देना है, ना कि इनके दिमाग से, ना कि इनका मन रहेगा कि भाई यहाँ पर हमें स्टोरी खत्म करना था, यहाँ पर हम खत्म कर दिए, अभी
हमें कुछ स्पिन ऑफ लाना है तो हम आगे कभी लाएंगे। नहीं, अभी ये ऑडियंस के मन के हिसाब से स्टोरी को मोड़ेंगे, ना कि ऑडियंस के मन जैसी स्टोरी बना के उनको एक टाइम पे दे देंगे, जो कि स्ट्रेंजर थिंग्स के फिनाले के साथ किया जा सकता था। लेकिन छोड़ो, अभी मैं क्या बोलूं, डफर ब्रदर्स की मर्जी एंड नेटफ्लिक्स की मर्जी, दोनों ने पैसा तो छाप लिया है। तो देखो, अगर तुमको देखना है, अगर तुम फैन हो इस सीरीज के, मैं लास्ट में यही बोलूंगा कि अगर तुम हार्डकोर फैन हो ना इस सीरीज के, तो ऑफकोर्स इस सीरीज की एंडिंग तुमको रुलाएगी। जो सेंड ऑफ दिया है इन्होंने लोगों को, वो बहुत अच्छा है, वो देखने में एक्चुअल में इमोशंस फील होते हैं। लेकिन जब तुम उस फीलिंग से बाहर आ जाओगे एंड ये सीजन को पूरा एनालाइज करके देखोगे ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि भाई इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है एंड ये स्ट्रेंजर थिंग्स जैसा सीजन तो था ही नहीं। तो यही था मेरा रिव्यू ऑफ स्ट्रेंजर थिंग्स। अगर तुम लोग को देखनी है तो जैसे फैन हो तो देख सकते हो। मैं रेटिंग नहीं दूंगा क्योंकि मेरे को बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया है ये सीजन ने, सो तुमको देखना है तो तुम देख सकते हो। एंड तो बस यार, आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डू चेक आउट आवर गेमिंग चैनल एज वेल, GTG ग्रेट टेप गेमिंग। मिलते हैं वहां एंड मेरी नेक्स्ट वीडियो में। एंड टिल देन, दिस इज GTR साइनिंग आउट। सुधारना चाहिए और पितृपक्ष खत्म हो गया तो दाढ़ी बीड़ी बना लेना चाहिए भाई। हाँ, पितृपक्ष खत्म हो गया है उससे। ये तो मुल्ला जी हो जाएगा। हाँ, ये ठीक है। ऐसा फ्रेंच रखते हैं थोड़ा इसके पहले वाला दिखा, नहीं इसके बाद वाला। हाँ, ये सही। मुझे ऊपर नहीं जाती, मुझे जाती हो विथ दिस मच अमाउंट ऑफ मनी एंड जिसका सबसे सूटेबल लगता है डायरेक्टर को या प्रोड्यूसर को बिड, वो प्रोजेक्ट उसको दे देते हैं। एंड यहाँ से ही मेन प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है भाई लोग, क्योंकि तब VFX का काम चले जाता है उन झाटू चूतिया VFX स्टूडियोज के पास, जो सिर्फ थूक पट्टी का काम करना जानते हैं पूरी तरह। ये अपने क्लाइंट को बोल तो देते हैं कि हम आपको इतने टाइम में आपको फाइनल आउटपुट दे देंगे विद डिजायर्ड रिजल्ट, लेकिन इन रियलिटी ये हमेशा डेडलाइन के